जो 35 साल से यहाँ पर राज किया, हम लोग इस बार सत्ता कांके से परिवर्तन करेंगे, सुरेश बैठा को जिताएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये आपका भाजपा यहाँ पर राज करे। हम लोग सोच लिए हैं कि इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिता के यहाँ से विधायक बना के हम लोग संसद में भेजने का प्रयास करेंगे। इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा जी को हम लोग आदिवासी समाज विजय बनाने का काम करेंगे। तो हम लोग को संकल्प लेना है, हम लोग अपना बूथ को मजबूत करना है। मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। सभी अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रसार करे, अभी भी समय है, तो हम लोग कहीं पर भी चूक नहीं होगा। इसलिए आप लोग को विशेष करके हम लोग को सभी को विशेष ध्यान देना है और मतदाता को विशेष समझाना है कि वोटिंग कैसे करना। झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव जो है अब महज 5 दिन बाकी रह गए हैं और अब ऐसे में जो है मतदाता जो है अब निर्णायक की घड़ी पर पहुंच रही है। और आज कांके विधानसभा के कांके प्रखंड पर आदिवासी समाज के लोग जो है एकजुट हुए थे और यहाँ पर एक बैठक किया है और बैठक में क्या कुछ इन लोगों ने निर्णय ले रहे हैं। आज बैठक आप लोग किया सुनता क्या कुछ? हाँ, आज हम लोग का बैठक किया हुआ था एक आदिवासी समाज को लेकर और हम लोग का निर्णय हुआ कि इस बार विगत वर्षों से बीजेपी की यहाँ पर लगातार जीत रहा है। इस बार हम लोग का मन बना है आदिवासी समुदाय, इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा जी को हम लोग आदिवासी समाज विजय बनाने का काम करेंगे। क्या वजह है जो आप लोग निर्णय लिए गठबंधन की सरकार को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? वजह यही है कि ये आदिवासी बहुल एरिया है और बीजेपी का जो विधायक होता है वो सोचता है कि हमें यहाँ वोट नहीं मिला है और इस क्षेत्र का विकास शून्य के बराबर है। इसलिए हम लोग इस बार अपना प्रत्याशी जो हर एक सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होते हैं, ऐसे प्रत्याशी को हम विधायक बनाकर विधानसभा तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास करेंगे। रही बात यहाँ पर सिर्फ कांके विधानसभा ही नहीं, अगर आदिवासी समाज अगर एकजुट हो रही है तो निश्चित तौर पर गठबंधन को ही फायदा पहुंचेगी और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही फायदा पहुंचने वाली। क्या कुछ आप लोग इसमें हम लोग को बहुत ही फायदा आएगा, इसलिए कि हेमंत सोरेन हमारे लिए बहुत से योजना को चालू किया है और आने वाला दिन में भी बहुत सारा योजना है उनको भी चालू करने का प्रयास पूरा जारी है। इसलिए हम लोग गठबंधन सरकार को ही हम लोग निर्णय लिए हैं, जितने भी आदिवासी कौम के हैं वो हम लोग सोच लिए हैं कि इस बार हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिता के यहाँ से विधायक बना के हम लोग संसद में भेजने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जो है समाज के यहाँ पर, क्या कुछ आप लोग आज निर्णय लिया है? आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि जो यहाँ 35 वर्षों से कांके विधानसभा में भाजपा का विधायक जीतते आ रहे हैं, हम लोग संकल्प लिए हैं पूरा आदिवासी यहाँ का कांके पंचायत कांके ब्लॉक का पूरा कि हम लोग इस बार कांग्रेस गठबंधन को जिताने का हम लोग संकल्प लिए हैं। क्योंकि हम लोग एक ये चमत्कार और ये हम लोग जो 35 वर्षों से राज कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर क्या आप कुछ यहाँ गांव क्षेत्र है, बोल क्षेत्र है, एक भी विधायक यहाँ नहीं आए हैं, जीतते आए हैं, कुछ योजना कुछ भी नहीं लिए हैं। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये आपका भाजपा यहाँ पर राज करे। हेमंत सोरेन कैसे काम करते हैं? हम लोग का हेमंत सोरेन अच्छा काम करते हैं, उसी को वो अच्छा काम करने के चलते भाजपा का आंख में कांटा गड़ रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन हम लोग का आदिवासी के हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैया योजना चालू किए हैं, मैया योजना चालू करने से पहले वो लोग इसको गिराने के लिए गोगो दीदी का योजना चालू कर रहे हैं भाजपा। क्या गोगो दीदी वो लोग क्या लाए हैं? वो खाली बोल रहे हैं, दिए नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन को गिराने के लिए एक से एक यहाँ तक कि 6 महीना तक उसको बिना कसूर का वो लोग जमीन विवाद में उसको जमीन का 8 एकड़ जमीन के चलते उसको 6 महीना का जेल में डाल दिया है। 6 महीना में यहाँ सरकार हेमंत सरकार कितना सारा काम हो जाता है, लेकिन ये भाजपा वाला ने बहुत गलत नियत से इसको फंसा दिया है और गिरा दिया है। ये मैं कहना चाहती हूँ भाजपा वाला, आप लोग भाजपा बाहर में प्रचार करिए, लेकिन झारखंड में झारखंडियों के साथ आप लोग लड़ना बंद करिए। क्योंकि झारखंड में झारखंडी और आदिवासी एक साथ है और एक साथ लड़ेंगे। अब यहाँ पर बाहर आसाम, मणिपुर, महाराष्ट्र कहाँ से लाइएगा, यहाँ पर भाजपा सरकार नहीं चलने वाले है। हम लोग आज संकल्प लेते हैं, यहाँ आदिवासी झारखंडी वासी का राज चलेगा और यहाँ हेमंत सोरेन का इंडिया महागठबंधन का सरकार चलेगा। इसके अलावा यहाँ भाजपा का कोई सरकार नहीं चलने वाला है। हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया जा रहा है, भाजपा कहती है कि आदिवासी को जमीन ही हेमंत सोरेन लूटे और उनका आरोप पे जेल पे जाना पड़ा। आप लोग फिर भी उनको समर्थन करना चाह रहे हैं क्या? सबसे पहले आपका चैनल को मैं जोहार करता हूं।
क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, झारखंड में सोना चांदी अबरख है। और भारत जो देश है, भारत देश में जितने भी राज्य आते हैं उसमें मात्र एक हमारा आदिवासी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं। इन लोग को पच नहीं रहा है कि आदिवासी जो विकास जो हो रहा है उसको देखकर बीजेपी वाले को यहाँ पर पच नहीं रहा है, इसलिए उसको बदनाम करने के लिए ये लोग, वो जो केंद्र सरकार में जो बीजेपी के लोग जो बैठे हुए हैं उसको बदनाम करने के लिए इस तरह का उस पर बातें उठाए जा रहे हैं, उस पर छला जा रहा है। लेकिन हम सभी लोग कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो कि इस देश में 6 धर्म के लोग यहाँ पर धर्म कोड है, और जो कि 40,000 जो जैन धर्म मानने वाले हैं उसका धर्म कोड है, और हम लोग यहाँ कम से कम 17 करोड़ प्लस हम लोग यहाँ पर पूरे देश में 17 करोड़ हम लोग आदिवासी प्लस हैं। और हमारा जायज बनता है कि हमको झारखंड केंद्र में से हमारा जायज बनता है कि आदिवासी की संख्या के हिसाब से हमको धर्म कोड मिलना चाहिए। और हमारा मांग सच है, लेकिन उन लोगों को आदिवासी का ठगने का प्रयास कर रहा है। आदिवासी लोग झूठ होगा, इसलिए केंद्र सरकार जो बैठे हुए पदाधिकारी लोग सरना धर्म कोड नहीं देना चाहता है। लेकिन यहाँ से झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष शस्त्र बुलाकर यहाँ से विधानसभा से पारित करके यहाँ से धर्म कोड के लिए केंद्र में भेजा, लेकिन वो उन्होंने वापस कर दिया। ये आदिवासी के लोग को छला, इसलिए आदिवासी लोग यहाँ पर तय किया है कि पूरे झारखंड का आदिवासी लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हम लोग सब जगह बोल रहे हैं, झारखंड का जितना भी विधानसभा है सभी लोग आदिवासी लोग एकजुट हो गए हैं और बीजेपी का पक्ष में वोट नहीं करने जा रहे हैं। आदिवासी समाज के तो बड़े लीडर माने जाते हैं, अर्जुन मुंडा भी है, बाबूलाल मरांडी भी है, फिलहाल जो चंपई सोरेन उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। जनता आदिवासी लोग जाग चुके हैं, उन लोग को वोट नहीं करेंगे, चाहे चंपई सोरेन हो चाहे अर्जुन मुंडा हो। अर्जुन मुंडा का जो लोकसभा में चुनाव हुआ, लोकसभा में उसका जो करने का उसको नतीजा मिला कि लोकसभा से उसको हारना पड़ा। जो 35 साल से यहाँ पर राज किया, हम लोग इस बार सत्ता कांके से परिवर्तन करेंगे, सुरेश बैठा को जिताएंगे। मेरा नाम आज आप लोग अगुआ लोग यहाँ पर बैठक थे। मेरा नाम हुआ साधन उरांव, सुतिया में गढ़वाड़ी, महाराजा मदरा मुंडा के महामंत्री। दादा, आप लोग यहाँ पर जो आज बैठक किए हैं, एक तरह से कहा जाए कि अपने समाज का आप लोग अगुआ लोग थे। अब अपने क्षेत्र में जाके अपने लोगों को किस तरह से क्या बात रखेंगे वहाँ पर? हम लोग अपना अथी में जाके, गांव में जाके यही बताएंगे कि आप लोग 25 साल से जो राज कर रहा है यहाँ पर विधायक बन के, और आप यहाँ पर देखिए कि आप लोग का सड़कें, स्कूलें, सरकारी स्कूलों में क्या हुआ है। यहाँ ना पढ़ाई की सुविधा है, ना ही सड़कें की सुविधा है। यहाँ लोकल हम लोग कांके प्रखंड के रहते हुए, रांची का सटा हुआ गांव रहते हुए भी हम लोग पूरे 5-10 किलोमीटर के अंदर में जाइएगा, देखिएगा तो आपको सड़कें नहीं मिलेंगे, और सिर्फ रोडे क्या बोले उसको कि बाग जैसा जो हड्डी निकला हुआ रहता है वैसा सड़कें बना हुआ है। तो मैं सभी जनताओं से कहना चाहेंगे यही कि बताना बदलाव बदलाव चाहते हैं हम लोग। कांके विधानसभा क्षेत्र के आप बोलते हैं महाराजा मदरा मुंडा के समीप, यहाँ पर स्टेडियम उनके समीप, यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग जेता हुआ कह सकते हैं समाज के, वो लोग यहाँ पर बैठक किए थे और सभी ने बैठक में निर्णय लिया है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन को आदिवासी समाज समर्थन करेगी और भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद।